दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में दुख रखते हैं और अपने दुख से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं? तो इस कहानी में गौतम बुद्ध ने कुछ ऐसे बात बताए हैं जिन्हें आप अपने जिंदगी में अपनाते हैं तो मुझे आशा है कि आपके जीवन में दुख जरूर कम होगा। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत परेशान था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध के चरणों में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वो किसान बुद्ध के चरणों में चल पड़ा। वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और अपनी जीविका चलाने के लिए मैं खेती करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे परेशान कर देती है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता जिंदगी। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे पास एक बच्चा भी है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कभी कभी मेरी बात नहीं मानता है और उस समय मुझे बहुत क्रोधित कर देता है। ऐसा लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। किसान ऐसे ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुख को एक एक करके गौतम बुद्ध से बता दिया और गौतम बुद्ध ध्यान पूर्वक उस किसान की समस्या को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं बोले। किसान अपनी समस्या बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने के लिए कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वो किसान चुप हो गया और बुद्ध की जवाब का प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं कह रहे थे। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह वाह जुच्ची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? तब बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाई होती है, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाई तो सभी के जीवन में आती जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्या से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम एक समस्या का उपाय कर भी लेते हो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा है, मैं यहाँ आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं, मैं भिखारी आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान आश्चर्य से कहा, इन समस्या के अलावा दूसरी समस्या भला कौन समस्या है? बुद्ध ने कहा, वो ये है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्या का जन्म होता है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्या होती है और कठिनाइयाँ होती है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना और कोई दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा, लेकिन जिसके साथ वो घट रहा होता है उसके लिए वो दुख बहुत बड़ा होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि ये जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर वैसे उठ सकते हो। ये तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसे वास्ते हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होता है कि हम कुछ भी कर ले, जीवन में सुख दुख आना ही आना है, लेकिन हमें उनसे विचलित होना चाहिए। इसीलिए आज से तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, और जब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को संभव झेलना शुरू कर दोगे तो तुम तूफान में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। यह सब बात सुनने के बाद किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत खुशी होने की जगह एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।